भगवान प्रशांत आत्मा, भगवान तो शांत है और भगवान के भक्त प्रशांत है। अजय भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है कहीं पर भी, पर भक्तमाल के अनुसार उनका नाम था सुदामा। भगवान के भागवत जी में तो बस इतना कहा, कृष्ण स्यात् सीत सखा कश्चित, भगवान के एक परम मित्र थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो भगवान का भजन करता है, जो समाज को एक नई दिशा देता है, वो ब्राह्मण है। सुदामा जी मात्र जाति से ब्राह्मण नहीं है, बल्कि कर्म से भी ब्राह्मण है। और सच्चे अर्थ में श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जो न केवल जाति से ब्राह्मण हो, बल्कि अपने कर्म से भी ब्राह्मण हो। और बल्कि ब्राह्मण लोगों के लिए तो नियम ज्यादा है, पूजा का, पाठ का। अन्यों के लिए क्षमा है, अन्य लोगों से कोई त्रुटियां हो जाए, अन्य वर्ण के जो लोग हों तो उनके लिए क्षमा है। शास्त्र में कोई गलती हो गई तो वो क्षमा मांग लेते, भगवान क्षमा कर देते। क्यों? क्योंकि बेचारे उतना वेद पुराण शास्त्र जानते नहीं है, तो क्षमा। पर कोई ब्राह्मण त्रुटि करे उसके लिए क्षमा नहीं है, वो अपराध है। क्योंकि ब्राह्मण का दायित्व है समाज को दिशा दिखाना। जो खुद दिशा से भटका हुआ हो वो क्या किसी को दिशा दिखाए? तो ब्राह्मण कैसा हो? ऐसा ना हो संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति पर, ऐसा ना। न तो भगवान का नाम न दिया न पूजा, दिन में भगवान का एक बार नाम नहीं लेता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वो तो ज्यादा पापी है। आप जब बड़ी पद पर होते हैं ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बड़ी होती। और अगर आप समाज का गुरु है ब्राह्मण, और आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आप तो बल्कि खुद भजन करें और अपने यजमान को भजन में लगाएं, उसको बताएं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। अब आप खुद कभी भगवान का नाम नहीं लेते, खुद माला पकड़नी नहीं आती, ऐसे भी कई है। उनको अगर कह दिया जाए ना कि माला जप के दिखाओ जरा, माला पकड़ो, तो उनको माला ढंग से पकड़नी नहीं आती। तो हमारा न केवल आप अगर गुरु के रूप में पूजे जा रहे हैं, तो गुरु हमारे यहां ब्राह्मणों के लिए शब्द है आचार्य। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, क्या कहते? आचार्य। आचार्य मतलब जिसके आचरण में ज्ञान हो, केवल वाणी में नहीं। लोगों को तो कह रहा है कि पूजा करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और खुद कुछ नहीं। आचरण में भी तो ज्ञान हो भैया। जब हम आपको करके दिखाएंगे तब तो आप करेंगे। अब हम केवल आपको बोल रहे हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, माला जपनी चाहिए, और खुद न तो स्नान, न पूजा, न संध्या, न वंदन, कुछ नहीं। तो ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। और शास्त्र कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। शास्त्र में, उपनिषदों में कथा आती है, विश्वामित्र नाम के एक राजा थे। विश्वामित्र ऋषि जानते हैं? उनका पहले नाम विश्वरथ था। वो राजा थे, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। एक बार विश्वामित्र जी अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करके कहीं से लौट रहे थे, तो रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम आया। तो वशिष्ठ जी का आश्रम आया तो विश्वामित्र जी वहां रुके। अब इनके साथ तो लाखों की सेना और राजा। वशिष्ठ जी क्या आए, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज आपके आश्रम में इतने लोगों के लिए भोजन तो नहीं हो पाएगा, हम जानते हैं, क्योंकि महात्माओं के यहाँ कहाँ इतनी व्यवस्था होती है। आप ऐसा कीजिए, अगर थोड़ा जल की व्यवस्था भी सबके लिए हो जाती तो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा हम कोई सामान्य नहीं है, तुम बैठो, सबको भोजन कराएंगे। तो राजा के साथ लाखों सैनिक, विश्वामित्र जी के साथ, विश्वरथ राजा के साथ। और राजा तो बोले, वशिष्ठ जी ने सबको भोजन कराया, और ऐसा वैसा भोजन नहीं, 56 भोग पवाया।
56 प्रकार का भोजन बनाया, और केवल राजा के लिए नहीं, सारी सेना के लिए। तो जब भोजन हो गया तो भोजन करने के बाद विश्वरथ राजा वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और एक किनारे पर लेकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर हमारे राजमहल में भी इतने लोग आ जाते तो हम परेशान हो जाते, कितने लोगों को भोजन कैसे कराएं, और 56 भोग की तो हम सोच भी नहीं सकते थे, और आपने इतने लोगों को भोजन पवाया कैसे? तो वशिष्ठ जी बोले, राजा अगर तेरे पास धन का बल है तो मेरे पास ब्रह्म तेज का बल है, मेरे पास साधना का बल है, भजन का बल है। तो महाराज आपका भजन, आप ऐसी क्या सिद्धि है आपके पास, शक्ति है आपके पास? तो वशिष्ठ जी बोले, हमारी शक्ति तो हमारी गौ माता है। हमारे पास जो गौ माता है ना, वो साक्षात कामधेनु है, उससे जो प्रार्थना करते हैं वो सब प्रकट हो जाता है। अच्छा महाराज, तो ये गाय आप हमें दे दीजिए। विश्वरथ राजा ने कहा, गाय हमें दे दो। महाराज जितना धन चाहिए सब दे देंगे, पर ये गाय हमें दे दो। तो वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, ये गाय नहीं है, ये हमारी माँ है। माँ को कोई बेचता है क्या? नहीं नहीं राजा, हम गाय नहीं देंगे। महाराज जितना एक गाय के बदले में हजारों लाखों गाय ले जाओ, पर ये दे दो। नहीं। अब राजाओं के अंदर थोड़ा राज हट होती है ना, क्रोध में आ गए। अरे बोले, इसको कौन पूछे, गाय को ले चलो, ये क्या कर लेगा हमारा? कहते कामधेनु को खोल करके ले जाने लगा राजा। तो वशिष्ठ जी रोने लगे, हे माँ मैंने तेरी सेवा की और ये राजा तुझे ले जा रहा है। तो कहते तत्काल वशिष्ठ के प्रेम को देख करके गाय जैसे ही रंभाई तो गाय के शरीर से हजारों असुर प्रकट हो गए, जिन्होंने राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। बाद में विश्वरथ राजा ने क्षमा मांगी वशिष्ठ जी से, तब वशिष्ठ जी ने क्षमा किया। उस समय वशिष्ठ जी का वाक्य है शास्त्रों में, बोले दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है सब बलों को, धन बल शक्ति का बल सबको धिक्कार है। सबसे बड़ा बलवान कौन है? बोले जिसके पास भगवान के नाम का बल है, जिसके पास भजन का बल है। उसी दिन राजा विश्वरथ ने अपना राज्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और महात्मा हो गए। तो विश्वरथ नाम था, बाद में विश्वामित्र हो गए। तो ये बल किसका है? भगवान के भजन का बल। और हम आप लोगों से भी कह रहे हैं, ब्राह्मणों के पास कोई हथियार का बल नहीं होता, कोई बड़ा हथियार चलाना नहीं आता। उनके पास बल है तो किसका? उसका बल। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, हमारे ब्राह्मण देवता, जो ये देवी देवता यहाँ विराजमान है ना, सब यहाँ देवताओं की डोलियां है, माता जी है, सब है, सबका एक संबंध तो हम सब लोगों का है, माता जी के प्रति, माँ जगदी देवी के प्रति, भगवान भैरवनाथ नरसिंह देव के प्रति। पर लेकिन जो उनकी पूजा करते हैं ना, उनका एक अलग संबंध होता है। अलग मतलब वो कभी भगवान को डांटते भी, हाँ ऐसा होता है। ब्राह्मण देवता कई बार देखे कि भगवान परेशान करें तो उनको डांटते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपकी अगर पूजा करने का हमको अधिकार है तो आपको डांटने का अधिकार भी हम लोगों के पास। तो भैया ब्राह्मण के लिए क्या कहते हैं? विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला वरोहम, विप्र प्रसादा अजितो जितोहम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। भगवान कह रहे हैं, बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी का पति हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजितो जितोहम हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। तो जब भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि देवाधीनो जगत सर्वम मंत्राधीनो च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले सारा जगत इन देवताओं के अधीन है। सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? बोले देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को नमस्कार है। अभी विचार कीजिए कि देव भगवान की एक मूर्ति वो है जो दुकान में है, और एक मूर्ति वो है जो घर में है। दोनों में शक्ति किस में ज्यादा है? बोलो। आप अगर बाजार से मूर्ति खरीद कर ले आते हैं तो उस मूर्ति को भगवान कौन बनाता है? ब्राह्मण देवता बनाते हैं ना। उस मूर्ति में भगवान को स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, और तब वो पत्थर की, वो लोहे की मूर्ति साक्षात भगवत स्वरूप हो जाती है।
और एक बात और कहते हैं, जिन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, हमारे गढ़वाल का एक बहुत बुरा लगता है, हमें हृदय में पीड़ा होती है। लोग बड़े बड़े मंदिर तो बना देते हैं पर फिर उन मंदिरों की देखभाल नहीं करते। बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां ले आए और उसके बाद न तो उनकी सेवा, न पूजा, न आरती, न अगरबत्ती, कुछ नहीं। और हर कोई भगवान की मूर्ति को हर कोई पकड़ रहा है, हर कोई छू रहा है, हर कोई जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने। ये पाप है, आप जानते हैं। अगर आप किसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उसकी पूजा नहीं करते तो आप बहुत बड़ा पाप ले रहे हैं। और ये पाप केवल प्राण प्रतिष्ठा करवाने वालों के लिए नहीं है, करने वाले ब्राह्मण के लिए भी पाप, और पूरे क्षेत्र के लिए ये पाप। इसलिए अगर मंदिर बनवाते हैं तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि उस मंदिर में या तो बनवाओ मत, और बनवाते हैं तो उसमें जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है उसकी पूजा विधिवत हो। अभी मान लीजिए हमारी यजमान परिवार ने इतने सारे अतिथि अपने घर में बुला लिए और न तो किसी के भोजन की व्यवस्था, न रहने की, न सोने की, तो अतिथि लोग प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? बोलो, नाराज होंगे ना। भगवान को अपने घर में ले तो आए पर न तो पूजा न पाठ, मंदिर बड़ा बना दिया, भगवान की बड़ी मूर्ति ला दी, बड़ी आयोजन कर दिया, बड़ी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और फिर भगवान के बुरे हाल।